हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम नीट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, जो सॉल्यूशंस चैप्टर से आए हुए हैं 2013 से 2023 तक के। ये मैं जो चैप्टर है टोटल 3 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा और ये फर्स्ट पार्ट है। आपको सारे जो भी हैं पार्ट्स या दूसरे चैप्टर्स के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक करेंगे तो चैप्टर वाइज और ईयर वाइज सब कुछ बना हुआ है। सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। In 1 मोलल solution that contains 0.5 मोल of a solute there is, so basically solvent पूछा हुआ है कितना ml, ये ग्राम होगा। Now we know guys, जो आपका मोलैलिटी है यानी स्मॉल m से जनरली हम डिनोट करते हैं इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वेट ऑफ सोलवेंट, राइट। ये केजी में हो गया। तो यानी सबसे पहले तो ये हो गया कि जब आपको मोलैलिटी दी हुई है 1 मोलल और नंबर ऑफ मोल सोल्यूट दिए हुए यानी 0.5 मोल्स, तो उसमें वेट ऑफ सोलवेंट निकालना आपको। तो एमएल वाले तो कैंसिल कर दो, ऑब्वियसली ये ग्राम में होगा। अब इसमें कौन सा होगा, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो ये 1 मोलल हो गया यानी 1 क्या हो गया, मोल पर केजी होता है जनरली, करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए सोल्यूट के, 0.5 मोल। एंड वेट ऑफ सोलवेंट आपको निकालना है। समझ में, बस सिंपल। इसको आप इधर ले जाओ, आप मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया और W सोलवेंट क्या हो जाएगा, 0.5 है, 1 से डिवाइड मल्टीपल कुछ भी हो सेम, और केजी इधर चला जाएगा यानी 0.5 केजी। ग्राम में करना है तो 0.5 इंटू 1000 ग्राम्स, करेक्ट। एंड ये हो गया 500 ग्राम्स। सो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जनरली अगर आप इन सब ऑप्शंस को देखेंगे तो क्या होता है कि अगर आप मास की बात कर रहे हो या वेट की बात कर रहे हो तो ये जनरली इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर की, कि अगर जनरली और मोर और लेस, करेक्ट, कि अगर वेट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो तो जो मास है या वेट है उनका सेम रहता है। लेकिन आपको पता होगा कि जो वॉल्यूम की बात करते हो आप, तो वॉल्यूम टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वाइस वर्सा। सो इसमें बस आपको यही चीज देखनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मास, सिर्फ मास पे डिपेंड है या कौन सी है जो वॉल्यूम पे है। अगर आप पहला मोलैरिटी देखते हो, मोलैरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं सिर्फ लीटर की बात कर रहा हूं तो इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो गया। तो अभी तक तो मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन ए सही है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे, मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन इज फॉर एग्जांपल फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन लेता हूं जिसमें ए और बी को मिक्स करके मैंने सॉल्यूशन बनाया था। अब इसका Na मोल्स हो गया और इसका Nb मोल्स हो गया। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज XA का निकाल रहा हूं तो Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। लेकिन आपको ध्यान दीजिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट है यानी नंबर ऑफ मोल्स भी इंडिपेंडेंट है आपके टेम्परेचर के, तो उनका रेशो भी इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए ये गलत। सिमिलरली वेट परसेंटेज भी, सपोज आप ए और बी को मिला रहे हो और इसका टोटल वेट 100 है, फॉर एग्जाम्पल ए का आपका 40 वेट है तो 40 अपॉन 100 वेट परसेंटेज भी आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एंड सिमिलरली मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, स्मॉल एम, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, और ये हो गया केजी में फॉर एग्जांपल। तो इसमें भी दोनों की दोनों एंटिटी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। तो ये तो आपको प्रूव हो ही गया कि जो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the mole fraction of the solute in a 1 मोलल aqueous solution? अब 1 मोल aqueous solution बोला हुआ है, 1 मोलल। अब देखिए aqueous solution का मतलब क्या है। लेट जस्ट से A और B को आपने मिला के कोई सॉल्यूशन बनाया था और aqueous solution है, तो फॉर एग्जांपल A तो हो गया आपका सोल्यूट, ठीक है, और B हो गया आपका वाटर, तभी तो aqueous solution हुआ। सोल्यूट को वाटर मिला दिया तो कुल मिला के aqueous solution बन जाएगा। अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये हो जाता है आपका मोल फ्रैक्शन। अब इसमें Na कैसे निकालो, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन बोला है। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मोलैलिटी दी हुई है, मोलल बोला हुआ है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोलवेंट। लेट जस्ट से इसमें इन्होंने 1000 क्या होता है 1000 पर 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूट या सोलवेंट या किलोग्राम सोलवेंट होता है, समझे गाइस। सो इसका मतलब अगर मेरा 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है तो इसका मतलब पर 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में, यानी अगर मैं 1000 ग्राम सोलवेंट एज्यूम कर लूं, अभी इसको समझ सुन के चलो आप, ठीक है। अगर मैं मास ऑफ सोलवेंट यानी बी 1000 ग्राम मान लूं तो जो मेरा नंबर ऑफ मोल्स है ए का सोल्यूट का वो 1 हो गया। अब एक मिनट इसको होल्ड करके चलो, अब मुझे एनबी निकालना है, एनबी का कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं इसको करता हूं 1000 ग्राम ही मान के चलता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी वाटर का क्या निकलेगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास किसका, वाटर का, वाटर मास क्या लिया हुआ है 1000 ग्राम, समझेगा इस। तो ऐसे ही समझना है, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर क्या होता है 18। कैसे, देखिए H2O 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 मोलिकुलर मास एटॉमिक मास, तो ये हो गया 18। तो ऐसे आपको वाटर का निकाल दिया, ठीक है। तो NB क्या हो गया आपका 1000 अपॉन 18, Na क्या हो गया 1, ये एज्यूम करके। तो आपका जो मोल फ्रैक्शन है यहां से कैसे निकालोगे, Na क्या हो गया 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1000 डिवाइड बाई 18, ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 1018 और आ जाएगा 0.01768 के बराबर, ठीक है। तो अप्रोक्स अगर आप देखोगे तो ये लगभग 0.0177 एंड हैंस जो आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए यही चीज है इस क्वेश्चन को देखने की, आपने जो ये 1000 ग्राम मान के चला इससे बहुत ईजी हो जाता है, एक बार जरूर दोबारा से देखना है इसको आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml of 2 molar HNO3, the concentrated acid is 70% HNO3। अच्छा देखिएगा इसमें दो चीजें, एक तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। इसमें इन्होंने बोला है जब ये कंसंट्रेटेड एसिड की बात करते हैं वो 70% HNO3 है, करेक्ट। यानी मैं अगर 100 ग्राम प्रॉपर HNO3 ले रहा हूं, समझे, मैं जो सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है 100 ग्राम HNO3 उसमें एक्चुअल में 70 ग्राम ही HNO3 है, समझ रहे, कंसंट्रेटेड, ये मान के चलना। बाकी का जो भी है इम्प्योरिटीज या वाटर वगैरह, ठीक है, समझ में आपको। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब इसको देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3। सो फॉर एग्जांपल HNO3 को मुझे, ये वाटर है, HNO3 को मैंने इसमें वाटर ऐड करके सॉल्यूशन बना लिया, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन बना के इसको कह रहे हैं कि 250 ml सॉल्यूशन बना दिया। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 2 मोलर 2, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, वेट निकालना है इसका, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो जो सॉल्यूशन है उसमें वेट निकाल दो आप, HNO3 कितना है, मोलैरिटी दी हुई है, V दिया हुआ है, वेट निकल जाएगा HNO3 का। अब जब ये HNO3 निकलेगा इसका वेट, उसके अकॉर्डिंग 70% उसमें होता है तो 70% निकाल लेंगे। कैसे देखते हैं, ध्यान से समझना आप कैसे बता रहा हूं मैं। बिकॉज मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मोलैरिटी इज वेट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो वेट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वी सोल्यूशन इन ml, ये तो बेसिक हो गया, इंटू 1000, करेक्ट। मोलैरिटी क्या दी हुई है आपकी 2, वेट ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है, यानी वेट सोल्यूट क्या है HNO3, तो WHNO3 ही लिख लेता हूं उसको। मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 इज 63। कैसे, देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है एंड ऑक्सीजन का 16, यानी 16 into 3 निकालोगे तो आपका 63 आ जाएगा। तो इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी ml में कितना बनाया 250 ml, बस इसमें तो यही हो गया आपका। इसको निकालते हो आप तो वेट ऑफ HNO3 आ गया, आप इसमें कैलकुलेट करके आपका 63 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरा जो 63/2 ग्राम आया आपका वेट ऑफ HNO3 वो आ गया। अब इन्होंने क्या है कि आपको कितना कंसंट्रेटेड शुड बी यूज्ड, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है जब 2 मोलैरिटी आ रही है तो मेरा वेट जो HNO3 का है एक्चुअल कंट्रीब्यूटिंग वो 62/2 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जितना मैं अमाउंट ले रहा हूं उसमें सिर्फ 70 ग्राम ही काम आ रहा है तो वो उसमें इससे ज्यादा होगा। समझ लो कैसे कह रहा हूं, जैसे 70 ग्राम जो मेरा HNO3 है कंसंट्रेटेड, उसका मतलब है 100 ग्राम
एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी आपका सॉल्यूशन बन रहा है, करेक्ट। ये 70% हो गया, ये वेट बाय वेट की बात है। सो 1 ग्राम HNO3 का मतलब क्या हुआ, 100 डिवाइड बाय 70। सो जो 63 टू 2 ग्राम्स की बात आएगी तो क्या हो गया, 100 अपॉन 70 इंटू 63/2 यानी 45 ग्राम। ओके, समझ में आया आपको? इसको एक बार दोबारा देखना आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। सो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3/2 इज। देख गाइस, इन्होंने क्या कहा हुआ है कि एक सॉल्यूशन मेरा जिसमें बेंजीन प्लस ऑक्टेन मिक्स किए हुए हैं, इस पूरे सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर निकालना है, यानी लेट जस्ट से पी आपको इसका पूरा का निकालना है ना। पूरे का जब वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, लेट जस्ट से इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ओ को, इसको ऑक्टेन को ओ से। तो वेपर प्रेशर ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो इनके पार्शियल प्रेशर है, यानी पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट ओ इंटू एक्स ओ। पी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड जो वेपर प्रेशर है इनके, करेक्ट, ये जो दिए हुए हैं, समझ में। तो इसमें जब फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका ओवरऑल वेपर प्रेशर जो है, जो कि आपको सॉल्यूशन का पूछा हुआ है, वो निकल जाएगा। अब एक प्रॉब्लम इसमें बस ये है कि पी नॉट और पी नॉट बी तो दिए हुए हैं, लेकिन एक्स ए और एक्स ओ नहीं हमें पता। एक्स ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, यानी ये बी हो जाएगा दोनों। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, मोल ऑफ बेंजीन डिवाइड मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड NO। एंड सिमिलरली जो XO हो जाएगा, वो तो या तो इसको आप ऐसे निकाल लो, XO NO डिवाइड बाय NB प्लस NO, या फिर इसको 1 माइनस NB से निकाल लोगे, XB से निकाल लोगे, तो वो भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला है इसमें, इसको निकालने के लिए वैल्यूज दी हुई है ये, यानी NB डिवाइड बाई NO बोला हुआ है 3:2। इसको अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हुए होंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, NB डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू NO डिवाइड बाई 2, और लेट जस्ट सही है आपका K के इक्वल है। सो NB क्या हो गया यहाँ पे 3K, NO क्या हो गया 2K। तो अब यहां से XB निकल जाएगा, यानी 3K डिवाइड बाई 3K प्लस 2K, यानी 3K डिवाइड बाई 5K, यानी 3/5। ओके, सो XO क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5, यानी 2/5। ये निकल गया। बस अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज जब आप पुट करते हो तो P इक्वल्स टू P नोट B क्या दिया हुआ है 280 mmHg। सो 280 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी 3/5 प्लस ऑक्टेन का यानी 420 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 56 और ये हो गया आपका 84, यानी 56 इंटू 3 प्लस 84 इंटू 2, यानी ये आ जाएगा लगभग 336 mmHg। एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके गाइज, सो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप गाइज आपको जो एक क्वेश्चन है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज दिस 0.02 इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर इज 1.2 ATM द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इज। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर सैचुरेटेड एयर क्या है। देखिए, वाटर सैचुरेटेड एयर मतलब है, सबसे पहले तो सोचो कि आप एयर प्लस वाटर वेपर से उसमें, यानी एयर में वाटर मिला हुआ है। सो वाटर सैचुरेटेड एयर, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि वो मूवमेंट जिसमें अब सोल्यूट इससे ज्यादा मिक्स नहीं हो सकता, करेक्ट। इसका मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो उस एक एनी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अ सोलवेंट कैन होल्ड या कीप इट इन डाइल्यूट स्टेट, तो वो आपका सैचुरेटेड हो जाता है। तो वाटर सैचुरेटेड एयर में मतलब कि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर यू कैन ऐड टू एयर, है ना, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो आपकी एयर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रख सकती है, उसको वाटर सैचुरेटेड एयर कहते हैं। अब इन्होंने वाटर वेपर और एयर तो बोल दिया, इन्होंने क्या कहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो आपका दे दिया 0.02। ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर 0.02 दिया हुआ है तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.02। क्यों? देखिए,
एक्स ए एंड किसी बाइनरी सॉल्यूशन में एक्स ए प्लस एक्स बी 1 ही होता है, यानी इसमें एक्स एयर और इसमें बी सपोज वाटर हो गया तो 1 हो गया। अगर इन्होंने वाटर का दिया हुआ था तो एक्स एयर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाटर। तो यहां से आपने ये निकाले 0.98 हो गया आपका इसमें, और इसके हो गया 0.02। अब इन्होंने कहा है कि इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द स्टैंडर्ड सैचुरेटेड एयर इज 1.2 atm, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, लेट्स जस्ट से ड्राई एयर का ही निकालना है, तो यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर को टोटल प्रेशर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी जैसे आपको पता है कि P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट ए पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये होता है। लेकिन ऑल्सो अगर आपको पूरा P दिया हुआ है तो इसमें पी नॉट बी आप कैसे निकाल सकते हो कि अगर मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो इस P से, तो वही सेम आपने इसमें यूटिलाइज किया है। ड्राई एयर का निकाल तो ड्राई एयर का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ओके, सो अब इसमें वैल्यूज रखनी है आपको। एक्स ऑफ ड्राई एयर क्या हो गया 0.98 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्या हो गया 1.2, इसका मतलब 1.176 atm। ओके, आई होप आपको गाइस समझ में आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी है इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, नवाइज ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आप एक चीज ध्यान रखें कि जब भी, पहली बात तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज विच ओबेज आपका रॉल्स लॉ को। अब देखिए जब भी आप आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हो, दो प्रॉपर्टी हैं जो कि आपकी जीरो होती है, समझ है। दो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू प्योर कंपोनेंट्स, यानी जो एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी होगा वो हमेशा जीरो होगा। एंड सिमिलरली जो मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम होगा ऑन मिक्सिंग इज जीरो ऑल्सो। मेरा मतलब जो है कि अगर आप दो प्योर कंपोनेंट्स है फॉर एग्जांपल, यानी ए सोल्यूट हो गया और लेट जस्ट से ये सोलवेंट हो गया, इसको जब आप मिक्स करते हो तो मिक्स करके जो डेल एच मिक्स होगा एंथैल्पी चेंज होगा वो जीरो होगा। यानी जब इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाते हो तो नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और ना ही इवोल्व होती है जब ये दो कंपोनेंट मिक्स करते हो। सिमिलरली डेल वी भी जीरो होता है, यानी जब आप दो कंपोनेंट मिक्स करो तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब लेकिन मतलब क्या है कि जो V1 है और ये अगर V2 है तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V ही होगा फाइनल। चेंज कुछ नहीं होगा कि कुछ इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। तो ये दो चीज आप हमेशा याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ओके, सो अब इस ऑप्शन में ये जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, अभी बताए यही दो हो सकती है। और एक डेल एस मिक्स नहीं, डेल वी नॉट इक्वल टू नहीं, जीरो होती है ना, और डेल एच मिक्स इक्वल, ये दिस इज करेक्ट आंसर। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर डी है इज योर फाइनल आंसर। ओके गाइज, सो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।